हनुमान बेनीवाल करेंगे बीजेपी ज्वाइन। प्रधानमंत्री के साथ जाके कल एनडीए ज्वाइन करूं। जी हाँ, ये सुनकर यकीनन आपके भी पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। और परसों मैं शपथ लूं और 3 दिन बाद आऊं मंत्री। जो बेनीवाल अपनी आरएलपी को हमेशा अकेले अपने दम पर लेके चले हैं, जिन्होंने ना कभी बीजेपी का सहारा लिया ना कभी कांग्रेस। आखिर आज ऐसा क्या हो गया कि अचानक बेनीवाल को बीजेपी की याद आ गई। आपको मैं ये भी बता दूं कि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो खुद बेनीवाल ने ही कहा है। मगर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या वो अब अकेले ही जंग लड़ कर थक गए हैं? क्या अब उन्हें सच में बीजेपी जाने का मन है? आखिर हमेशा बीजेपी के खिलाफ मोदी से लेकर सीएम भजनलाल तक हमलावर रहने वाले इस बेबाक नेता को आज बीजेपी की याद कैसे आ गई? तो चलिए पहले उन्हीं के मुंह से निकले उनके ये शब्द सुन लेते हैं। मर्जी वो करूंगा। अगर मैं एडजस्टमेंट ही मुझे करना है तो फिर मैं प्रधानमंत्री के साथ जाके कल एनडीए ज्वाइन करूं और परसों मैं शपथ लूं और 3 दिन बाद आऊं मंत्री बनकर। मुझे कौन रोक रहा है? अभी जो आपने सुना वो कहा तो बेनीवाल नहीं है, मगर रुकिए, असली खेल यहीं से शुरू होता है। दरअसल बेनीवाल की इस स्टेटमेंट को सोशल मीडिया पर पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर चलाया जा रहा है। इस वीडियो का सिर्फ एक ही पहलू आपको दिखाया जा रहा है ताकि भ्रम फैलाया जा सके, मगर सच्चाई तो ये है कि बेनीवाल ने ये बात एक तंज कसते हुए कहा है कि मैं चाहूँ तो कभी भी बीजेपी में जा सकता हूँ, मगर जाऊंगा कभी नहीं, मैं अपने ही लोगों के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। ये है वो पूरा क्लिप जिसे काट छांट कर पेश किया जा रहा है। बेनीवाल आज भी अपनी पुराने तेवर वाली राजनीति पर कायम है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल इतनी आसानी से झुकने वाले नेताओं में तो नहीं आते हैं। तो तुम्हारी मर्जी वो करो, मैं मेरी मर्जी वो करूंगा। अगर मैं एडजस्टमेंट ही मुझे करना है तो फिर मैं प्रधानमंत्री के साथ जाके कल एनडीए ज्वाइन करूं और परसों मैं शपथ लूं और 3 दिन बाद आऊं मंत्री बनकर। मुझे कौन रोक रहा है? मुझे मन नहीं मेरा। आप ये मत सोचना, लोगों का दिमाग खराब हो रहा है। और जिस दिन मैंने सत्ता से हाथ मिला लिया, इधर उधर घूम रहे, उनकी क्या स्थिति होगी बेचारों की बताओ तो? कुछ भी नहीं जानते। जब मैं बिना सत्ता ही उनको परेशान कर रहा हूँ, सत्ता के अंदर आ गया फिर कहां भागेंगे? जगह नहीं मिलेगी भागने की। लोग क्या जानते हैं? मैं ये क्या, कोई मेरे पिताजी की तरफ उंगली भी उठाता है तो मुझे तकलीफ होती है। अरे लोगों के साथ क्या क्या हो गया, कर लिया क्या लोगों ने? फिर हमारे अच्छे दिन आएंगे, कब आएंगे अच्छे दिन? उसके बाद तो बैठना ही जाना पड़ेगा लास्ट में ना। ये मगर आपको क्या लगता है कि ऐसा उन्होंने आखिर क्यों कहा होगा? क्या अंदर खाने में कहीं ना कहीं बेनीवाल को बीजेपी में लेने की बात चल रही है? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और राजनीति की हर परत को बेनकाब करने के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।